एक जूस बेचने वाले बच्चे ने एक करोड़पति महिला का मॉल बिकने से बचाया। शाम के 5:30 बजे थे। हल्की बारिश की बूंदें शहर के सबसे बड़े मॉल सिटी क्राउन मॉल के कांच पर लगातार गिर रही थी। मॉल के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। कुछ कर्मचारी इधर उधर खड़े थे, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि इस मॉल के लिए सबसे मुश्किल समय चल रहा था। अगर 2 दिन के अंदर 50 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ तो ये मॉल नीलाम होने वाला था। और उस मॉल की मालिक अनन्या मेहता, शहर की मशहूर करोड़पति बिजनेस वुमन, अपने ही ऑफिस में कुर्सी पर बैठी चुपचाप रो रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में सब खत्म हो गया? तभी टेबल पर रखा फोन अचानक बज उठा। अनन्या ने आंसू पोंछते हुए फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ बैंक मैनेजर की आवाज थी। मैम, हमने आपको पहले भी समझाया था, अगर 2 दिन के अंदर 50 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ तो मॉल की नीलामी रोकना हमारे हाथ में नहीं है। अनन्या की आवाज हल्की कांप गई। लेकिन मैंने आपसे 1 हफ्ते का समय मांगा था। बैंक मैनेजर की आवाज ठंडी थी। मैम, बैंक इमोशन पर नहीं चलता। और कॉल कट गया। अनन्या धीरे धीरे उठी और खिड़की तक चली गई। नीचे सड़क पर बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। लेकिन उसी बारिश में एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे खड़ा जूस बेच रहा था। वो लड़का करीब 12 साल का था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसका नाम था आरव। उसके सामने एक छोटा सा ठेला था, जिस पर लिखा था आरव फ्रेश जूस। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन आरव ने ठेला बंद नहीं किया, क्योंकि उसे पता था, अगर आज जूस नहीं बिका तो आज घर में खाना नहीं बनेगा। अनन्या की नजर उस पर टिक गई। ऊपर खिड़की से अनन्या उसे देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठा, इतनी बारिश में भी ये बच्चा काम क्यों कर रहा है? तभी उसने देखा, एक आदमी जूस लेने आया। उसने 50 रुपए दिए, लेकिन जूस 40 रुपए का था। आरव ने तुरंत 10 रुपए वापस कर दिए। आदमी ने कहा, रख ले बेटा। लेकिन आरव मुस्कुराकर बोला, नहीं अंकल, मेरी मम्मी कहती है, जितना हक है उतना ही लेना चाहिए। अनन्या ये सुनकर चौंक गई। उसने जिंदगी में करोड़ों के बिजनेस डील देखे थे, लेकिन इतनी साफ ईमानदारी शायद पहली बार देख रही थी। उसने मन ही मन नीचे उतरने का फैसला किया। कुछ देर बाद अनन्या अचानक उठी। उसने छाता लिया और मॉल से बाहर सड़क पर चली गई। आरव अभी भी जूस बेच रहा था। अनन्या उसके ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, मैडम जूस लेंगे? अनन्या ने सिर हिलाया। कौन सा जूस है? आरव बोला, मैंगो, ऑरेंज और मिक्स। मिक्स दे दो। आरव ने जल्दी से जूस बनाया। गिलास आगे बढ़ाते हुए बोला, 30 रुपए। अनन्या ने उसे 500 रुपए का नोट दिया। आरव तुरंत बोला, मैडम छुट्टा नहीं है। अनन्या मुस्कुराई, रख लो। लेकिन आरव ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं मैडम, इतना मैं नहीं ले सकता। अनन्या उसे देखकर सचमुच हैरान रह गई। अनन्या ने पूछा, तुम पढ़ते नहीं हो? आरव बोला, सुबह स्कूल जाता हूं, शाम को जूस बेचता हूं। क्यों? आरव ने बिल्कुल सीधा जवाब दिया, क्योंकि पापा नहीं है। अनन्या कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे से पूछा, और मम्मी? आरव बोला, बीमार है। बारिश अभी भी हल्की हल्की गिर रही थी। कुछ पल दोनों चुप खड़े रहे। फिर अनन्या ने पूछा, तुम रोज यहां खड़े रहते हो? हां मैडम, लेकिन यहां तो मॉल है, अंदर क्यों नहीं बेचते? आरव हल्का सा मुस्कुराया। गार्ड अंदर नहीं जाने देते। एक सवाल जिसने अनन्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक आरव ने पूछा, मैडम, ये मॉल बिकने वाला क्यों है? अनन्या चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? आरव बोला, आज लोग बात कर रहे थे।
फिर वो मासूमियत से बोला, इतना बड़ा मॉल कैसे बिक सकता है? अनन्या कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी बड़े लोग भी हार जाते हैं। आरव तुरंत बोला, लेकिन मेरी मम्मी कहती है हार तभी होती है जब इंसान कोशिश छोड़ दे। अनन्या उसे देखते रह गई। उस छोटे बच्चे की बात उसके दिल में उतर गई। उसे अचानक लगा, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ, शायद अभी भी एक आखिरी कोशिश बाकी है। अनन्या मेहता कुछ पल तक चुप खड़ी रही। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। सड़क की लाइटें जलने लगी थी। अनन्या ने धीरे से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 12 साल। और तुम रोज कितने पैसे कमा लेते हो? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, 200, कभी 300। अनन्या ने हैरानी से पूछा, और उससे घर चल जाता है? आरव हल्का सा हंस पड़ा, बस जैसे तैसे चल जाता है। फिर उसने अचानक पूछा, मैडम आप उदास क्यों हैं? अनन्या कुछ पल चुप रही। वो एक छोटे बच्चे को क्या बताती कि उसका 50 करोड़ का मॉल बिकने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने सच बोल दिया, ये मॉल मेरा है। आरव की आंखें बड़ी हो गई। सच में? अनन्या ने सिर हिलाया। और अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो ये बिक जाएगा। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैडम एक आइडिया दूं? अनन्या को हल्की हंसी आ गई। तुम मुझे बिजनेस सिखाओगे? लेकिन आरव इस बार बिल्कुल गंभीर था। कभी कभी छोटा आइडिया बड़ा काम कर देता है। अनन्या ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, बताओ। आरव बोला, अगर लोग मॉल में नहीं आ रहे तो मॉल को लोगों के पास ले जाओ। अनन्या समझ नहीं पाई। मतलब? आरव बोला, मॉल के बाहर म्यूजिक लगाओ, गेम्स रखो, ऑफर दो, लोग खुद अंदर जाएंगे। अनन्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसने पूछा, तुमने ये कहां सीखा? आरव मुस्कुरा दिया, स्कूल में। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने मॉल की तरफ देखा। कुछ देर पहले तक उसे लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन अब उसके मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने मैनेजर को कॉल किया, अभी तुरंत मॉल आओ और सभी स्टाफ को भी बुलाओ। फोन के दूसरी तरफ मैनेजर घबरा गया, मैम अभी? अनन्या की आवाज इस बार पहले से ज्यादा मजबूत थी। हां, अभी 2 दिन में नीलामी है। या तो हम हार जाएंगे या इतिहास बना देंगे। कॉल खत्म होते ही अन्या मॉल के अंदर चली गई। कुछ ही देर में पूरे मॉल में हलचल शुरू हो गई। जहां कुछ देर पहले सन्नाटा था, अब वहां भागदौड़ मच गई। कहीं स्टेज लगाया जा रहा था, कहीं बड़े बड़े स्पीकर लगाए जा रहे थे, कहीं रंग बिरंगे बैनर टांगे जा रहे थे, कहीं फूड स्टॉल की तैयारी हो रही थी। कर्मचारी हैरान थे, लेकिन सबको पता था ये आखिरी कोशिश है। उधर सड़क के किनारे खड़ा आरव ये सब देख रहा था। कुछ देर पहले तक जहां सन्नाटा था, अब वहां इतनी हलचल कैसे हो गई? उसने पास खड़े एक कर्मचारी से पूछा, भैया क्या हो रहा है यहां? कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, कल से बड़ा इवेंट है। आरव की आंखें चमक उठीं। सच में? हां, फूड फेस्टिवल, गेम्स, म्यूजिक, सब होगा। आरव धीरे से मुस्कुरा दिया। उसे अपनी कही बात याद आ गई, मॉल को लोगों के पास ले जाओ। और शायद आज वही होने वाला था। मॉल के अंदर अचानक अफरातफरी। अगले दिन सुबह से ही सिटी क्राउन मॉल के बाहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जहां कल सन्नाटा था, आज वहां म्यूजिक बज रहा था, रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी, बड़े बड़े बैनर लगे थे। सिटी क्राउन मेगा फेस्ट, फूड फेस्टिवल, 50% से 80% तक डिस्काउंट। लोग धीरे धीरे रुकने लगे। कुछ लोग फोटो लेने लगे, कुछ लोग अंदर जाने लगे, और थोड़ी ही देर में भीड़ बढ़ने लगी। आरव अपना जूस का ठेला लेकर आज भी वही खड़ा था।
लेकिन आज माहौल अलग था। आज उसके जूस के सामने भी लोग रुक रहे थे। 1 घंटे में ही उसके कई गिलास जूस बिक गए। आरव खुशी से चमक रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक मॉल के गेट पर खड़े 2 लोगों पर गई। वे दोनों सूट पहने हुए थे और धीमी आवाज में बात कर रहे थे। आरव अनजाने में उनकी बात सुनने लगा और तभी उसने उनकी कुछ बातें सुन ली। एक खतरनाक बातचीत। एक आदमी बोला, आज भीड़ काफी आ रही है। दूसरा आदमी बोला, हां, अगर ये 2 दिन ऐसे ही चला तो मॉल बच जाएगा। पहला आदमी हल्का सा हंसा, फिर बोला, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दूसरा आदमी बोला, सब तैयारी हो चुकी है। पहले आदमी ने धीमी आवाज में कहा, हां, कल शाम तक मॉल में ऐसी घटना होगी कि। वो थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, ये मॉल खुद ही बंद हो जाएगा। आरव का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आया कि वे लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर समझ गया, कुछ बहुत गलत होने वाला है। आरव कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके दिमाग में वही शब्द घूम रहे थे, कल शाम तक ऐसी घटना होगी। लेकिन कौन सी घटना? वे लोग क्या करने वाले हैं और क्यों? आरव ने हिम्मत करके उनकी तरफ देखा, लेकिन तभी दोनों आदमी भीड़ में आगे बढ़ गए। कुछ ही पलों में वे लोगों की भीड़ में गायब हो गए। उधर मॉल के अंदर अनन्या मेहता पहली बार मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मॉल में भीड़ आ रही थी। दुकानों में लोग खरीदारी कर रहे थे। फूड स्टॉल पर लाइन लगी थी। मैनेजर खुश होकर बोला, मैम, लगता है आपका प्लान काम कर गया। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय मॉल के बाहर एक छोटा सा बच्चा उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। आरव ने ठेला बंद कर दिया। उसने तय कर लिया, उसे अनन्या मैडम को सब बताना होगा। लेकिन समस्या ये थी, वो मॉल के अंदर कैसे जाएगा? गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देंगे। आरव ने हिम्मत करके गेट की तरफ कदम बढ़ाए। गार्ड ने तुरंत रोक दिया। अरे, कहाँ जा रहा है? आरव बोला, मुझे मैडम से मिलना है। गार्ड हंस पड़ा। कौन सी मैडम? मॉल वाली मैडम। गार्ड ने डांटकर कहा, चल हट यहां से। समय तेजी से बीत रहा था। आरव बाहर खड़ा रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार मॉल की तरफ देख रहा था। भीड़ लगातार बढ़ रही थी। म्यूजिक बज रहा था। लोग हंस रहे थे। सब खुश थे। लेकिन आरव के मन में डर था, क्योंकि उसे लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। अगर उन लोगों ने सच में कुछ कर दिया तो सब खत्म हो सकता है। अचानक एक मौका मिला। तभी मॉल के गेट पर हलचल हुई। एक बड़ी काली कार आकर रुकी। कार से उतरी अनन्या मेहता। गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। अनन्या अंदर जाने लगी। तभी अचानक आरव जोर से चिल्लाया, मैडम। अनन्या रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। गार्ड आरव को पकड़ने ही वाला था, लेकिन अनन्या ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको। फिर उसने आरव को पहचाना। अरे, तुम? आरव दौड़कर उसके पास आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। एक राज जो सब बदल सकता था। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ? आरव हांफते हुए बोला, मैडम, मैंने 2 आदमियों को बात करते सुना। कौन से आदमी? वे कह रहे थे। आरव रुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, वे लोग मॉल में कुछ करने वाले हैं। अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। क्या करने वाले हैं? आरव बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कल शाम तक मॉल में ऐसी घटना होगी कि। आरव की आवाज धीमी हो गई। मॉल खुद ही बंद हो जाएगा। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। और तभी अचानक मॉल के अंदर से जोर का शोर आया। लोग भागते हुए बाहर आने लगे। किसी की चीख सुनाई दी, आग लग गई। अनन्या और आरव दोनों एक साथ मॉल की तरफ मुड़े और अगले ही पल
मॉल के अंदर से धुआं उठने लगा। मॉल के अंदर से उठता हुआ धुआं अब साफ दिखाई दे रहा था। लोग घबराकर बाहर भाग रहे थे। किसी की चीख, किसी की घबराई हुई आवाज। पूरा माहौल अचानक डर से भर गया। आग लग गई, ये आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अनन्या मेहता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिना सोचे मॉल के अंदर जाने लगी, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैडम, अंदर मत जाइए। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड और कुछ कर्मचारी दौड़ते हुए बाहर आए। किसी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। कुछ ही मिनटों में मॉल के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, लेकिन अंदर की हालत खराब हो चुकी थी। दूसरी मंजिल की तरफ से धुआं तेजी से फैल रहा था। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। अगर आग फैल गई तो सब खत्म हो जाएगा। मॉल, दुकानें, करोड़ों का सामान, और सबसे बड़ी बात, हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उसी समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। दमकल कर्मी तुरंत अंदर दौड़े। कुछ ही देर में पानी की तेज धारें मॉल के अंदर जाने लगी। भीड़ सांस रोके सब देख रही थी। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। धुआं अभी भी उठ रहा था, लेकिन बड़ा खतरा टल चुका था। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में सवाल अभी भी था। आग लगी कैसे? वो तुरंत अंदर गई। आरव भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। दूसरी मंजिल पर एक दुकान के बाहर जला हुआ सामान पड़ा था। कुछ जगहों पर काले धब्बे दिखाई दे रहे थे, लेकिन शुक्र था कि आग ज्यादा नहीं फैली। अनन्या ने मैनेजर से पूछा, ये आग लगी कैसे? मैनेजर ने सिर हिलाया। मैम, अभी पता नहीं चला। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच गया। वो जगह देखकर जांच करने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, लगता है शॉर्ट सर्किट है। लेकिन तभी आरव अचानक बोल पड़ा, नहीं, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। सबकी नजर उसकी तरफ घूम गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? आरव थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैंने 2 आदमियों को बात करते सुना था। अनन्या तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। कौन से आदमी? आरव ने पूरी बात बता दी। कैसे 2 आदमी मॉल के बाहर खड़े थे, कैसे वे कह रहे थे कि कल शाम तक ऐसी घटना होगी कि मॉल खुद ही बंद हो जाएगा। इंस्पेक्टर गंभीर हो गया। तुमने उनका चेहरा देखा था? आरव ने सिर हिलाया। हां। पहचान सकते हो? हां। इंस्पेक्टर ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। कुछ देर बाद स्क्रीन पर फुटेज चल रही थी। लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। अचानक आरव बोला, रुको, यही है। स्क्रीन पर वही 2 आदमी दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर ने कैमरा जूम करवाया, और जैसे ही चेहरा साफ हुआ, अनन्या चौंक गई। ये? इंस्पेक्टर ने पूछा, आप इन्हें जानती हैं? अनन्या ने गहरी सांस ली। हां, ये राघव सिंघानिया का आदमी है। राघव सिंघानिया, शहर का सबसे बड़ा बिल्डर, जो पिछले कई महीनों से सिटी क्राउन मॉल खरीदना चाहता था, लेकिन अनन्या ने हर बार मना कर दिया था। अब सच्चाई साफ थी। अगर मॉल में बड़ा हादसा हो जाता तो बैंक तुरंत नीलामी कर देता और राघव सिंघानिया मॉल को सस्ते में खरीद लेता। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। सुरक्षा बढ़ा दी गई। हर गेट पर गार्ड लगा दिए गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शाम होते होते आरव की नजर फिर उसी भीड़ में पड़ी। वही 2 आदमी। इस बार उनके हाथ में एक बैग था। आरव तुरंत समझ गया, कुछ बड़ा होने वाला है। वो दौड़कर अनन्या के पास पहुंचा। पुलिस ने तुरंत उन दोनों को पकड़ लिया। जब बैग खोला गया तो सबके होश उड़ गए। बैग के अंदर ज्वलनशील केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, ये लोग पूरे मॉल में आग लगाने वाले थे। अगर ये योजना सफल हो जाती तो शायद पूरा मॉल जल जाता, हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन
एक छोटे बच्चे की हिम्मत ने सब बचा लिया। 2 दिन बाद मॉल की नीलामी का दिन आ गया, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। इवेंट की वजह से मॉल की बिक्री बढ़ गई थी। कई बड़े ब्रांड ने नई डील साइन कर ली। बैंक ने भी समय बढ़ा दिया। सिटी क्राउन मॉल बच गया। उस दिन मॉल के सामने एक छोटा सा मंच बनाया गया। लोगों की भीड़ जमा थी। अनन्या मेहता मंच पर खड़ी थी। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आज मैं एक खास इंसान को धन्यवाद देना चाहती हूं। भीड़ शांत हो गई। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटा सा बच्चा जिसने मुझे सिखाया कि ईमानदारी और हिम्मत किसी भी करोड़ों के बिजनेस से बड़ी होती है। फिर उन्होंने आवाज लगाई, आरव, यहां आओ। भीड़ में खड़ा आरव घबरा गया। धीरे धीरे मंच पर आया। अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज से ये बच्चा सड़क पर जूस नहीं बेचेगा। लोग ध्यान से सुन रहे थे। फिर अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, आज से आरव सिटी क्राउन मॉल का सबसे छोटा पार्टनर होगा। पूरा मॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे शायद खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि सड़क पर जूस बेचने वाला एक बच्चा आज मॉल का पार्टनर बन गया है। कहानी की असली सीख, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार किसी बड़े आदमी से नहीं, बल्कि एक छोटे से दिल से होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन हिम्मत और सच्चाई होती है। और वही सच्चाई कभी कभी पूरी दुनिया बदल देती है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, अगर उस दिन आरव डर जाता और चुप रह जाता तो क्या होता? क्या मॉल बच पाता? क्या हजारों लोगों की जान बच पाती? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या इतनी हिम्मत दिखा पाते? अपना जवाब जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।